यहाँ पे अगर आप देखने का ट्राई करेंगे इस जगह पे कितनी ज़्यादा साइडवेज है मार्केट, लिक्विडिटी ऊपर की तरफ बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, है ना। वो लिक्विडिटी इसको लेनी चाहिए लेकिन मार्केट ने नहीं ली और पहले ही नीचे गिर गया। कुछ ना कुछ न्यूज़ रहा होगा, अगले दिन जो है फिर इसकी लिक्विडिटी लेकर के फिर मार्केट नीचे गया। और देखने को ट्राई करते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे और कहाँ कहाँ दिखेगा आपको। कोई बढ़िया स्विंग देखने का प्रयास करते हैं अपन 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। सी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये देखो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। ये आपका फर्स्ट बाइंग, सेकंड बाइंग और यहाँ पे थर्ड बाइंग, 300 पॉइंट से भी ज़्यादा अगर मेज़र करके दिखाऊं तो शायद 500-700 पॉइंट तो होंगे भाई। 500-700 नहीं है, 2200-2300 पॉइंट है, बहुत बड़ी रेंज है। सेलिंग के लिए देख लो, यहाँ पे देखो अगर आप देखेंगे ये सेलिंग है, ये सेलिंग है, ये सेलिंग है, मिलाओ तीनों को एसएमसी बन जाएगा आपका। ये एसएमसी का जो सेटअप है ना बड़ा ही लाजवाब है, अगर आप इसको सीख गए तो लाइफ सेट है ऑलमोस्ट। ये देखो यहाँ पे सेलिंग है, सेकंड टाइम थोड़ा सा दूर से सेलिंग आई है बट थर्ड टाइम ऑलमोस्ट इसी एरिया से जो है इसने सेलिंग कर दी। अगर आप सेकंड टाइम मिला करके चलते हैं, मान लीजिए यहाँ पे इस प्रकार से मिला के चलेंगे तो आप सेलिंग करेंगे समथिंग यहाँ पे भी अगर आप सेलिंग करते हैं ना, सपोज करो तुमने यहाँ पे सेलिंग कर दी, यहाँ पे भी अगर आप तुमने सेलिंग करी ना तो ये तो पूरा नीचे आ गया, इसके ऊपर गया ही नहीं। ठीक है, एनीवे और देखने का ट्राई करते हैं। और यहाँ पे देखिएगा लाइक यहाँ से सेलिंग है, फिर यहाँ से सेलिंग है और फिर यहाँ से सेलिंग आई। इन तीनों को मिला करके ऐसे एक रेंज बनाई जा सकती है शायद, मैं ट्राई करता हूँ अगर बनेगी क्या फिर इसको करेक्ट करेंगे अपन, बनती है कि नहीं बनती। ये यहाँ पे बनती है बट इसको थोड़ा सा नीचे से लेना पड़ेगा आई थिंक, इस प्रकार से। ये इस प्रकार से बनेगा एक स्विंग यहाँ पे, ये अगर आप देखेंगे ना इस प्रकार से। चौथी बार में देखो जो चीज़ मैं आपको समझा रहा था ना अभी थोड़ी देर पहले कि बाइंग कराएगा फिर साइडवेज होकर नीचे गिर जाएगा। यहाँ पे क्या किया इसने, यहाँ पे सेलिंग है, यहाँ सेलिंग है, यहाँ सेलिंग है, दोबारा से लोग इसी ट्रेंड लाइन के आसपास सेलिंग करना स्टार्ट कर दिए, साइडवेज होकर ऊपर चला गया। आपको समझ में तो आ रहा है भाई, बोर तो नहीं हो रहे? पता चला मैं ही बोलता रहूँ और आप लोग बोर होते रहो। बोर नहीं हो रहा। अभी 1 आवर पे देखो सेलिंग है, यहाँ पे देखो सेलिंग है और फिर थर्ड टाइम इसके आसपास सेलिंग है। अब आप कहोगे मिला के, आपको एक चीज़ अच्छे से पता है कि कभी भी जो ट्रेंड लाइन होती है ना वो एक लाइन नहीं होती है, वो एक क्या होती है, रेंज होती है पूरी की पूरी, है ना। तो यहाँ पे और यहाँ पे मिला करके आप देखो ना एक इस प्रकार से सेलिंग है, फिर यहाँ पे सेलिंग है, ये थर्ड टाइम सेलिंग करी, फोर्थ टाइम थोड़ी सेलिंग करी, साइडवेज रहा, लोगों को इन्वाइट किया, ऊपर निकल करके लोगों को बाहर कर दिया। ठीक है, यहाँ पे देखो इस जगह पे पंप करके लोगों को बाहर कर दिया। और देखने का प्रयास कर लो, ये देखो यहाँ पे सेलिंग है, सेकंड टाइम यहाँ पे सेलिंग है, थर्ड टाइम यहाँ पे सेलिंग है। आपको अच्छे से पता है कि एसएमसी कोई एक पर्टिकुलर लाइन नहीं होता है, वो क्या होता है, पर्टिकुलर एक रेंज होता है। इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए अगर मैं जाऊँगा तो मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पे सेलिंग है, यहाँ सेलिंग है, इस एरिया में मैंने शॉर्ट कर दिया, स्टॉप लॉस इन दोनों में से जो बड़ा स्विंग होगा उसका रखूँगा, यहाँ का शॉर्ट ये, इसके नीचे का टारगेट यहाँ पे। अब आप कहोगे कि मास्टर जी आपने यहाँ पे शॉर्ट किया, तो इतनी हिम्मत थोड़ी ना आएगी कि यहाँ पे होल्ड करो। मुझे पता है नहीं आएगी, कोई बात नहीं आएगी, 1000-1500 पॉइंट पे निकाल दो, 300 पे निकाल दो, 500 पे निकाल दो। अब देखो यहाँ पे एक शार्प बाइंग है, फिर यहाँ से बाइंग है, फिर यहाँ से बाइंग आ गई। अब कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है, देखो नीचे से ट्रेंड लाइन आ रही है, ये देखो ये बाइंग है, ये बाइंग है, ये बाइंग है। ठीक है, अब तुम्हें एक चीज़ समझ में आ रही है एल्गो ट्रेडिंग क्या होती है, बड़े प्लेयर्स किस प्रकार से अपने ऑर्डर प्लेस करते हैं। कई बार तुम सोचते होगा ना कि साला पहली बार यहाँ से बाइंग आई थी, अब की बार तो इधर से ही बाइंग आ गई, ऐसा क्या चल रहा है। एग्जैक्टली व्हाट दे आर फॉलोइंग इज MTC, मारवाड़ी ट्रेडर कंसेप्ट। मजाक कर रहा हूँ ना मैं, बस उनका कंसेप्ट जो है वो आप लोगों को सिखाने का ट्राई कर रहा हूँ कि बड़े प्लेयर्स इस प्रकार से थर्ड स्विंग के ऊपर अपना बाइंग सेलिंग करते हैं। ठीक है, और देखने का प्रयास करते हैं अपन, और देख लेते हैं स्विंग बनाने का ट्राई करें क्या। देखो ऐसे जूम करके करोगे तो बहुत सारे स्विंग बन जाएंगे। जैसे नीचे से अगर मैं लेके जाऊँ यहाँ से अगर बाइंग के लिए लेके जाऊँ तो ये देखो यहाँ पे बन गया है स्विंग, है ना। और अगर इसको नीचे से ही मिला दूँ इस प्रकार से तो ये इधर भी बन गया। ये देखो मेरा यहाँ पे बाइंग है, सेकेंड टाइम बाइंग आई और ये थर्ड टाइम यहाँ पे थोड़ी बाइंग करी हालांकि। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, एसएमसी आई होप कि आपको समझ में आ गई। अभी मैं पहले वो चीज़ बता देता हूँ, फिर थोड़ा सा और बताऊँगा आपको कुछ चीज़ें। हमेशा याद रखना कि अगर मान लीजिए एसएमसी के किसी भी कंसेप्ट पे, चाहे वो सपोर्ट पे हो, रेजिस्टेंस पे हो, ट्रेंड लाइन पे हो, किस प्रकार से भी हो, मान लो आपने एंट्री कर ली ट्रेंड लाइन पे इस प्रकार से ना,
तीसरी बार में आपने एंट्री कर ली और आप एंट्री के बाद में आपको टारगेट दिए बिना ही अगर यहाँ पे साइडवेज हो गया ना, तो उस ट्रेड को बिना किसी नुकसान के निकाल दो, कोस्ट टू कोस्ट लगा करके रख लो या फिर उसको एग्जिट कर दो। क्यों? क्योंकि जो कार्यक्रम इसको चौथे स्विंग पे या चौथे स्विंग के बाद में करना चाहिए था वो तीसरे पे करने लग गया। ऐसे समय में क्या होगा, ये यहाँ पे लोगों को इनवाइट कर रहा है बाइंग के लिए, और फिर ये डिप करेगा। ऑलवेज रिमेंबर कि यहाँ पे क्या कर रहा है, बाइंग में इनवाइट कर रहा है और फिर डिप करेगा, तो अपन को पहले ही निकल लेना है। बहुत बार ऐसा आपको देखने को मिलेगा एसएमसी पे जब आप जाएंगे। अर्जुन नागदेव जी, आप कुछ कहना चाहते हैं, बताइए। हैंड रेज किया आपने। मैंने 2-3 बार ये भी देखा है कि साइडवेज होने के बाद भी ऊपर चला जाता है वो एसएमसी पे। देखो, हमें ना मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी के ऊपर खेलना है, कभी भी 100% जैसी चीज़ होगी नहीं यहाँ पे। अब हो सकता है एसएमसी पे मैंने आपको एंट्री दिलाई और आपका एसएल लग गया, आप कहोगे तो एसएल लग गया, लेकिन ओवरऑल उसकी विन रेट देखनी है ना, समझ रहे हो? ओवरऑल विन रेट देखनी है कि ओवरऑल विन रेट कितनी है। जैसे इस बैच में आपके साथ में अरुण जी बैठे हैं जो आपके 4-5 महीने सीनियर है ना, वो आपसे पहले ये चीज़ें सीख करके बैठे हैं और वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर ओवरऑल देखा जाए, सपोज करो तुम्हारा एसएल लग गया, सपोज करो एसएमसी पे लग गया, लेकिन आपको याद है कि कल आपको एसएमसी पे कम से कम 1500 या 2000 पॉइंट भी तो मिले हैं भाई। तुम्हारे एसएमसी से 2000 पॉइंट चला गया तो वो 2000 पॉइंट में से 300 पॉइंट का एसएल निकाल दो, बाकी फिर भी तुम प्रॉफिट में ही हो। अमन वर्मा जी क्या बोल रहे हो भाई, बताओ। अमन भाई कुछ कहना चाहते हो? हैंड रेज कर रखा है आपने। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो चीज़ है ना, यहाँ पे ये जो लाइन आ रही है, ये हमारी एसएमसी का लेवल है, ठीक है। अगर यहाँ से ये आज नीचे गिर गया तो समझ लेना एसएमसी जिंदाबाद, ठीक है। कमेंट सेक्शन में रुकना नहीं चाहिए, एसएमसी जिंदाबाद। फिर कमेंट सेक्शन तो है ही नहीं यहाँ पे, अपन तो टीम्स में पढ़ रहे हैं। जतिन भाई पूछो। आपने बताया कि सपोर्ट पे पहली बार बाइंग आई, दूसरी बार बाइंग आई, जब तीसरी बार बाइंग आई मतलब बाइंग नहीं आई, वो वापस साइडवेज होके नीचे गिर गया। हाँ। तो सपोर्ट के नीचे रेजिस्टेंस लेके साइडवेज हो गया तो इस प्रकार से इसके नीचे जाके ऐसे, तो ये फिर ऊपर चला जाएगा। ये ना एक टॉपिक आएगा आपका, मैं बताऊंगा, है ना, अभी एसएमसी का नहीं है, ये स्ट्रक्चरल ट्रैप का टॉपिक है, वो आएगा आपका, तब उसमें अपन क्लियर कर देंगे सारी चीज़ें। निश्चिंत रहिए दोस्त, है ना, सारी चीज़ें आपको सिखा करके ही छोड़ूंगा मैं, ठीक है। अच्छा, एसएमसी समझ में आया क्या? एसएमसी इतना समझ में आया? देखो मैंने 4 स्ट्रक्चर बनाई है, समझ में आया तो बताइएगा। देखो पहली स्ट्रक्चर क्या है कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इसके बाद में वो सपोर्ट पे ट्रैप करे, रेजिस्टेंस पे ट्रैप करे, हमें कोई मतलब नहीं है, इधर एंट्री करो। रेजिस्टेंस पे कैसे? सेलिंग, सेलिंग और सेलिंग, यहाँ पे एंट्री करो, आगे जो भी उसको करना है करने दो। मान लीजिए कि कोई ट्रेंड लाइन जा रही है ऊपर, बाइंग बाइंग बाइंग, थर्ड टाइम बाइंग करो, ट्रेंड लाइन नीचे आ रही है, इस प्रकार से सेलिंग करो यहाँ पे। कोई बात नहीं, हो जाता है, इट्स ओके। मेरे साथ तो और भी बड़े कांड हो जाते हैं यूट्यूब लाइव में, ये तो कुछ नहीं है। यहाँ पे थर्ड टाइम आपने सेलिंग करी और फिर उसके बाद मान लो एक बार ट्रेंड लाइन इस प्रकार से सेलिंग करवा रही है आपका ना, तो यहाँ पे भी आप ट्राई कर सकते हैं। बट एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, 5-6 जो भी स्ट्रक्चर हैं आपकी, ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपके एंट्री के बाद में 5-5 मिनट की कैंडल इस प्रकार का गुच्छा बनाने लग जाए ना, एक ही जगह पे से साइडवेज रहे, आपने एंट्री कर ली यहाँ पे ई साइडवेज हो गया, तो फिर मतलब आपके अपोजिट जाएगा, फिर उस ट्रेड को बिना किसी लॉस के निकाल दो, कोस्ट टू कोस्ट लगा के छोड़ दो या तो फिर, ठीक है। ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिटेबल होने का एक तरीका क्या है? अब मुझसे बहुत सारे बालक पूछते हैं कि सर आपकी जर्नी कैसी रही, क्या किया क्या नहीं किया वगैरह वगैरह, कई सारी चीज़ें पूछते हैं। तो पता है ट्रेडिंग के ना बहुत सारे फेजेस होते हैं। एक फेज़ होता है लर्निंग का, ठीक है। अब मुझे जहाँ तक लगता है, आप सभी लोग काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले 1-1.5 महीने के अंदर अंदर जो है आप इस सेटअप को सीख लोगे, ठीक है, पकड़ लोगे मतलब। अब उसके बाद में ना टोटल 4 फेज चलेंगे आपकी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट फेज़ के अंदर क्या होगा,
ये वो फेज़ नहीं बता रहा जो मैं यूट्यूब पे बता रहा था। फर्स्ट फेज़ के अंदर क्या होगा कि आप ये जो सेटअप है इस पर ट्रेड करेंगे, प्रॉफिट होगा लॉस होगा, प्रॉफिट होगा लॉस होगा, अकाउंट वाइप आउट भी होगा यहाँ पे फर्स्ट फेज़ के अंदर सेटअप सीखने के बाद में आप जब ट्रेड करेंगे। सेकंड के अंदर क्या होगा, आपके लॉसेस जो है ना वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे और आप जो अकाउंट वाइप आउट कर रहे हो ना उसको भी आप कम कर दोगे, ठीक है। थर्ड पेज के अंदर क्या होगा, आप धीरे धीरे छोटे छोटे प्रॉफिट पकड़ना स्टार्ट कर दोगे। यानी ये वो फेज आएगी जिसमें आप थक हार करके ये सीख जाओगे कि मुझे सेटअप पे ट्रेड करनी है, ओवर ट्रेड नहीं करनी है, डिसिप्लिन में रह के ट्रेड करनी है, प्रॉफिट नहीं हो रहा तो मैं लॉस तो ना करूं जेब से कम। ये वो फेज होगी जिसके अंदर आप थोड़े थोड़े प्रॉफिट बनाओगे, ठीक है। और ये जो फेज होगी ये वाली 1.5-2 साल 3 साल जब भी आएगी आपकी, इसके अंदर आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि मुझे ज़रूरी नहीं है कि दिन में 3 ट्रेड करूं, 2 ट्रेड करूं, या फिर कोई यूट्यूबर जो मेरी तरह पूरे दिन 3 घंटे बैठा रहता है, पूरे दिन लाइव चल रहा है, अभी मैं इस यूट्यूबर का लाइव देखूं, अभी इसका देखूं, या फिर खुद से 10 ट्रेड करूं। नहीं, आपको ये समझ में आ जाएगा कि मुझे बड़ी ट्रेड पकड़नी है। अगर मेरा इथीरियम बड़े टाइम फ्रेम पे यहाँ पे सेलिंग दिखा रहा है तो मैं यहाँ पे छोटी क्वांटिटी डाल करके बैठ जाता हूँ, आने दो उसको नीचे, और मैं अपना स्टॉप लॉस कोस्ट टू कोस्ट इसके आगे लगाऊंगा, टारगेट लगा करके घूमूंगा फिरूंगा, मौज करूंगा, वो मेरा टारगेट मिलेगा, डन फॉर द डे। अगर आप देखेंगे मेरी पिछले 2-3 दिन से मैं क्या कर रहा हूँ, इथीरियम में भी ट्रेड कर रहा हूँ धीरे धीरे, कभी $50 कभी $60, छोटी छोटी जो अकाउंट अपन ग्रो कर रहे हैं उसमें धीरे धीरे बना रहे, उसको 750 तक पहुँचा दिया है ना। इथीरियम में आज रात को अगर अच्छी ट्रेड मिल गई उसको लेके बैठूंगा, सुबह उठूंगा 1000-1500 हो जाएगा वो। अभी तो BTC का ही मेरा व्यू है, BTC थोड़ा फटना चाहिए यहाँ पे। तो ये जो फेज़ आएगी ना दादा, जब आप ये सेटअप सीखेंगे तो पहली फेज़ क्या रहेगी दोस्त, पहली फेज़ आपके साथ ये रहेगी कि आप स्ट्रगल करेंगे, आपके लॉसेस होंगे, आप अकाउंट वाइप आउट करेंगे। मैं ओपनली ये चीज़ बोल रहा हूँ क्योंकि जो चीज़ है वो मैं बता रहा हूँ। मेरा कुछ ऐसा इरादा नहीं है कि आप हमारा ये कोर्स ज्वाइन कर लो, फिर एडवांस ज्वाइन कर लो, फिर उससे एडवांस ज्वाइन कर लो और 4-5 लाख रुपए के कोर्सेज ले आए हम, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई एम नॉट दैट अस्मिता पटेल। तो सिंपली जो कुछ मुझे आता है मैं हर कोर्स में वही सिखाता हूँ ना। ऑफलाइन में भी जैसे अरुण सर देखो ये है, इनसे पूछ लो, यही चीज़ें मैं इनको ऑफलाइन में सिखाया, अभी भी यही सिखा रहा हूँ आपको। फर्स्ट फेज जो आपकी 1.5-2-3 महीने तक रहेगी, बस इतना समझ लेना कि उसमें लॉस ही होंगे। आज यूट्यूब पे देखो कमेंट कर रहे थे ना बालक, मैंने पूछा $100 को ग्रो कितने लोगों ने किया, बहुत कम लोग थे जो ग्रो कर पाए। कुछ लोग क्या बोल रहे हैं, सर मैंने $500 से $600 बना लिया था, फिर लॉस कर दिया, वाइप आउट कर दिया। डिसिप्लिन नहीं है ना। अगर भाई जेब से, अगर मान लो प्रॉफिट आ नहीं रहा है तो जेब से क्यों दे रहे हो, उसको कॉस्ट टू कॉस्ट लगा के छोड़ दो, उसको लॉस में क्यों लेना, जेब से लॉस क्यों लेना अपन को। उसको इस प्रकार से मैनेज करो कि भैया अगर मेरा प्रॉफिट नहीं हो रहा तो मैं जेब से लॉस नहीं होने दूंगा। शुरू की जो सेकंड फेज़ रहेगी ना, इस फेज़ में आप ये समझ पाओगे कि प्रॉफिट नहीं हो रहा तो मैं लॉस भी नहीं होने दूंगा। धीरे धीरे आप समझोगे इस चीज़ को। फिर फेज़ 3 और फेज़ 4 के अंदर, फेज़ 4 जो होगी वो आपकी बहुत बढ़िया रहेगी, जिसके अंदर आप रेगुलर ट्रेड की बजाय बड़ी ट्रेड पे फोकस करोगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप वीक में अगर 3 ट्रेड भी पकड़ते हो तो यू आर द किंग। लेकिन वहीं पे वीक में एक बंदा है जो 30 ट्रेड करता है, लेकिन ओवरऑल क्या है, वो $100 का प्रॉफिट करके बैठा है। ओवरऑल इसका प्रॉफिट $100 का है, $500 की उसने ट्रेडिंग फी दे दी, कोई मतलब नहीं है, दिमाग का दही उसने कर लिया अपना। लेकिन एक बंदा है जो वीक में सिर्फ 3 या 4 ट्रेड पकड़ता है, इसी सेटअप पे बड़ी ट्रेड पकड़ने का ट्राई करता है, तो ओवरऑल वो उससे ज़्यादा प्रॉफिट करने का, ट्रेडिंग फी कम देगा जेब से। सो कोशिश करो ट्रेड बड़ी पकड़ने का ट्राई करो। जैसे एग्जांपल के लिए SMC है, मैंने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया, लेकिन मेरा सेटअप मुझे क्या बोल रहा है, मेरा सेटअप SL हिट होने से पहले मुझे खुद बता देगा कि बेटा निकल जा। मैंने शॉर्ट कर दिया ना SMC पे, ये इतनी देर से साइडवेज है, इतनी देर से साइडवेज है। दूसरा 85,000 राउंड नंबर के नीचे साइडवेज है। तीसरी यहाँ पे लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में मैं क्या करूँगा, इस चीज़ के अगेंस्ट में नहीं जाऊँगा। और अगर मान लो मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया है इस जगह पे, तो अभी मेरा प्रॉफिट ही चल रहा होगा, तो मैं थोड़े बहुत प्रॉफिट में इसको बुक कर लूँगा और निकल जाऊँगा। या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दूंगा कि भाई अगर मान लो FMC पे सेलिंग आएगी तो यहीं से आएगी, और अगर जाना होगा तो मेरा SL लेके चला जाएगा। सिंपल है ना। तो ट्रेड्स, नंबर ऑफ ट्रेड्स, जैसे मैं यूट्यूब पे बार बार बोलता हूँ, नंबर ऑफ ट्रेड्स कम से कम होनी चाहिए ना। एज ए इन्फ्लुएंसर मुझे पता आप लोगों को क्या मैनिपुलेट करना चाहिए कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करो। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं तुम्हें 3 घंटे के लाइव स्ट्रीम में मैं तुम्हें 10 ट्रेड दे दूँ, उससे फ़ायदा तुम्हें हो या ना हो, मुझे ज़रूर हो जाएगा। क्यों होगा बताओ?
कमीशन मिलेगा ना, आप जो ब्रोकरेज देते हो उसका कमीशन मिलता है 10% मेरे को। लेकिन मैं क्यों एक ट्रेड में मैं अगर टारगेट मिलता है तो भी संतुष्टि कर लेता हूँ, ऐसा लगता है तो भी संतुष्टि